नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए लाभकारी है बल्कि यह सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। हो सकता है कि आपके घर में या फिर आपके आसपास में ऐसे व्यक्ति होंगे जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, अपने काम से, अपने कार्य से रिटायर होने वाले हैं, तो आप इस स्कीम के माध्यम से उन्हें निवेश करने में उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसे हम वरिष्ठ नागरिक बचत खाता भी बोलते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। यह योजना 2000 स्कीम में फिर से सुधार किया गया है और अब हम इसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 के नाम से जानते हैं। वीडियो का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते की जानकारी देना और सेवानिवृत्ति के बाद भी आय की एक ऐसी स्रोत का पता लगाना है जो सुरक्षित है और लाभप्रद है। यह एक ऐसा निवेश है जो व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद आय प्रदान कर उसे आत्मनिर्भर बनाता है और किसी हानिकारक निवेश की नुकसान से बचाता है। इस वीडियो में मैं आपको वरिष्ठ नागरिक बचत खाता की पात्रता के बारे में बताऊंगा। कौन खाता खुलवा सकता है, कितनी राशि जमा की जा सकती है, ब्याज दर क्या होगी और इसकी अवधि क्या होगी। अगर समय से पहले निकासी करते हैं तो इससे के नियम क्या है, नामांकन और नवीनीकरण के संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार को सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873, गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोशन एक्ट 1873 की धारा 3 क और धारा 15 द्वारा कुछ शक्तियां प्राप्त है और इन्हीं शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बचत योजना लाई जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 में खाता खोलने के लिए क्या पात्रता है? वैसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है इस योजना में खाता खोल सकते हैं। जो व्यक्ति 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हों परंतु 60 वर्ष से उनकी आयु कम है और वे सेवानिवृत्त होते हैं तो इस स्थिति में भी वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसमें व्यक्ति की सेवा से संबंधित जानकारी होगी। व्यक्ति को कितना रिटायरमेंट लाभ मिला है, उसकी सेवानिवृत्ति कब हुई है इत्यादि। जो व्यक्ति रक्षा सेवा में है और वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वैसे लोग जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी या विधिक वारिस इस योजना का लाभ मृत व्यक्ति की रिटायरमेंट लाभ को जमा कराने के लिए नहीं ले सकते हैं। खाता धारक एक साथ कई खाते खुलवा सकता है, लेकिन इन खातों की कुल जमा राशि 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। खाता व्यक्तिगत रूप से या पति पत्नी संयुक्त रूप से खुलवा सकते हैं। अगर संयुक्त खाता खुलवाया जाता है तो प्रथम खाता धारक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब कि प्रथम खाता धारक की आयु ही यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता। संयुक्त खाते का दूसरा व्यक्ति, उसकी आयु 60 वर्ष से कम भी हो सकती है। संयुक्त खाते में जो जमा धनराशि है वह प्रथम खाता धारक की मानी जाएगी और पति पत्नी व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं और प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए तक की
राशि जमा करा सकते हैं, बशर्ते वह इसके लिए पात्र हो। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी दोनों 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के होने चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 में न्यूनतम राशि 1000 और अधिकतम 15 लाख तक कराया जा सकता है। एक खाते में एक ही धनराशि जमा होगी और 15 लाख से अधिक धनराशि जमा होने पर अतिरिक्त धनराशि खाता धारक को वापस कर दी जाती है। वर्तमान तिमाही में 7.4% की ब्याज दर से ब्याज की गणना की जाएगी। इस खाते में जमा दिन से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले सप्ताह में दिया जाता है। ब्याज खाताधारक के बचत खाते में जमा करा दिया जाता है और अगर कोई खाताधारक तिमाही ब्याज नहीं लेता है तो ब्याज के ऊपर पुनः ब्याज नहीं मिलता है। अतिरिक्त जमा राशि पर पोस्ट ऑफिस बचत खाता ब्याज दर की दर से ब्याज मिलता है। खाते की नवीनीकरण की स्थिति में ब्याज दर की गणना उस दर से होती है जो परिपक्वता के समय अर्थात मैच्योरिटी के समय ब्याज दर थी। नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में ब्याज दर पोस्ट ऑफिस की बचत दर पर होगी। अगर धनराशि एक तिमाही से कम दिनों के लिए जमा रहती है तो उसके ऊपर ब्याज की गणना नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर होगी, जो इस प्रकार है। जमा दिनों की संख्या गुना ब्याज दर भागा तिमाही में कुल दिनों की संख्या। इस योजना में व्यक्ति किसी भी समय निकासी कर सकता है और खाता खोलने से 1 साल के अंदर में अगर निकासी की जाती है तो खाते पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। जो ब्याज पहले दिया जा चुका है उसे भी वापस ले लिया जाता है। 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अगर खाता बंद किया जाता है तो कुल जमा राशि का 1.5% शुल्क लेकर बाकी राशि खाता धारक को वापस कर दी जाती है। अगर 2 साल के बाद खाता बंद होता है तो यह शुल्क 1% होगा। परिपक्वता के समय नवीनीकरण कराए जाने पर 1 साल के बाद भी बिना किसी कटौती के खाते को बंद किया जा सकता है। समय से पूर्व निकासी करने पर पेनाल्टी शुल्क लेने के बाद निकासी के 1 दिन पहले तक ब्याज की गणना की जाती है। खाते से निकासी एक ही बार करनी होती है। मान लीजिए किसी खाते में 1 लाख रुपया जमा है तो उसे उस समय अगर समय से पहले निकाल रहे हैं तो पूरा 1 लाख रुपया निकालना होगा और इससे टुकड़ों में निकासी नहीं की जा सकती है। इस योजना की पूर्ण अवधि 5 साल की है और 5 साल के बाद नवीनीकरण होने पर इसकी अवधि 3 साल के लिए बढ़कर 8 वर्ष की हो जाती है। खाता धारक की मृत्यु होने पर पूरे ब्याज के साथ खाता धारक के उत्तराधिकारी को धनराशि वापस की जाती है। मृत्यु के दिन से निकासी होने तक जमा धनराशि पर पोस्ट ऑफिस बचत खाता ब्याज दर की दर से ब्याज दिया जाता है। संयुक्त खाते में या फिर जहां पति या पत्नी नॉमिनी है उस स्थिति में खाता धारक की मृत्यु के उपरांत पति या पत्नी खाते को उसी नियम व शर्तों पर चालू रख सकते हैं बशर्ते वो इसके लिए पात्र हो, मतलब कि वह या उससे अधिक की आयु रखते हो। अगर पति या पत्नी का अलग अलग खाता था और दोनों में से किसी एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत खाता धारक के खाते को बंद कर देना होता है। इस खाते का नवीनीकरण परिपक्वता के दिन से 1 साल के अंदर 3 वर्ष के लिए किया जाता है और नवीनीकरण केवल 1 बार किया जाता है। इस वीडियो में हमने देखा
कि वरिष्ठ नागरिक बचत खाता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग या 55 वर्ष या उससे अधिक और रक्षा क्षेत्र के कर्मी 50 साल या उससे अधिक आयु की होने पर खुलवा सकते हैं। खाता व्यक्तिगत रूप से या पति पत्नी एक साथ संयुक्त रूप से खुलवा सकते हैं। इस खाते में न्यूनतम जमा राशि 1000 और अधिकतम 15 लाख तक की जा सकती है। इसकी अवधि 5 साल की होती है और इसे 3 साल के लिए एक बार नवीनीकरण किया जाता है। इस योजना में तत्काल ब्याज दर 7.4% है। मुझे आशा है यह वीडियो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 के बारे में पूरी जानकारी देने में सक्षम है, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उन्हें भी निवेश के नए आयाम का पता चल सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल या घंटी का जो आइकन है उसे दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्यारी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धूम मचाते रहें। धन्यवाद।